हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपके सामने हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। हम्म। तो दिव्यांगों के बारे में है और हमें लगता है कि आपसे बेहतर कोई हमें बताएगा नहीं, नहीं, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। भारत में विद्वानों की कमी नहीं है। ये बात तो आपका कहना दुरुस्त है सर, हाँ। विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन कोई विद्वान आपके जो है दिव्यांगों के लिए कार्य करने में आनाकानी है, इसलिए अब मैं आपके अब पास तो लाया प्रश्न। उनकी मंशा है, लेकिन आप जिस जिज्ञासा से आए हैं, आपकी जिज्ञासा की पूर्ति होगी। पूछिए। सर, प्रश्न मैं सर एक एक करके प्रश्न का मैं उत्तर चाहूंगा हम्म। आपसे। सर, मेरा पहला प्रश्न है आपसे हम्म। कि दिव्यांग का जो पेंशन है सर, मात्र 400 रुपया मिलता है, हम्म। जिसमें हमें लगता है कि अगर वो सही ढंग से अपनी खाना पूर्ति करे उससे, तो हम्म। वो मात्र 2 दिन में ही वो समाप्त हो जाएगी। हम्म। तो मेरा कहना ये है कि दिव्यांग का पेंशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। अगर आप मेरा ऑडियो सुने होंगे तो दिव्यांग पेंशन पर हमने कई ऑडियो और कई वीडियो बनाया है, लेकिन आप जब ये क्वेश्चन किए हैं तो जवाब मैं दे देता हूं। देखिए, यहाँ पर उत्तरदायी जो पदाधिकारी है वो सिर्फ अपने दायित्व का निर्वहन कर दे तो दिव्यांग पेंशन बढ़ जाए, लेकिन उत्तरदायी पदाधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, जिसके कारण पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होता है। आप देख लीजिए राजस्थान में, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में, आप देख लीजिए हरियाणा में। वहां के जो आयुक्त है, आयुक्त का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि वो आपकी समस्याओं को और आपकी तकलीफों को सरकार तक रखेगा और उसका निदान करेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार और भारत में कुछ खाओ पकाओ कमिश्नर हुए हैं और जब जब चुनाव होने वाला होता है तब तब उन्हें नेता बनने का शौक जग जाता है और मासूम दिव्यांग को सालों भर वो दिव्यांग के पैसे से बाहर घूमते हैं और उसके बाद जब पद से हट जाते हैं तो किसी पद को पाने के लिए वो दिव्यांग को लेकर और बैठ जाते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और जब पोस्ट पे रहते हैं तो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। तो वैसे में दिव्यांगों का पेंशन नहीं बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी अभी हरियाणा के निःशक्त आयुक्त ने राज्यपाल को पत्र लिखा और इस नियम में संशोधन होने जा रहा है, जबकि वहां पेंशन पर्याप्त मिलता है फिर भी 5,000 रुपये मिलने जा रहा है। इसको लेकर, क्योंकि बिहार में निरंतर आयुक्त बदलते रहे हैं और हमने कल ही जाकर अभी नए आयुक्त आने वाले हैं और उस बीच में 10 या 15 आयुक्त बदल चुके हैं, तो नए आयुक्त को जाकर ज्ञापन सौंपा है और उसमें दिव्यांगों का पेंशन हरियाणा के तर्ज पे 5,000 रुपये करने की बात कही है और इसका संज्ञान आयुक्त महोदय को लेने के लिए कहा है। अभी जो पद पे आसीन आयुक्त हैं और जो नए आने वाले, दोनों को कहा है कि आप इस पर संज्ञान ले और राज्यपाल को लिखे, जिससे कि राज्य के दिव्यांगों का कल्याण हो सके। सर, भारत दूसरा प्रश्न है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016
बनने से सर लमसम 7 से 8 साल हो गई, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ पूरे भारत में। इसे पूर्ण रूप से लागू कैसे किया जा सकता है? देखिए, जहां पर पदाधिकारी काम चोरी करेंगे तो वहां पर ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकता है, और जहां पर इसको लागू नहीं करना है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसा कानून होता है जिसमें लागू करने की फंडिंग भी अंतर्राष्ट्रीय आता है, राष्ट्रीय आता है, और उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है कि खुद पर खुद लागू हो जाएगा। राज्य सरकार को लागू भी नहीं करना होगा, सिर्फ एक कागज के पन्ने में एक लेटर लिख देना होगा, बाकी सब काम हो जाएगा। लेकिन दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 या तो अज्ञानता का भेंट चढ़ गया या पदाधिकारी के काम चोरी का भेंट चढ़ गया। ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि सर्वेक्षण दिव्यांग अधिकार अधिनियम में एक चीज बहुत ही गंभीरता से लिखा हुआ है कि हर 3 साल पर आप सर्वेक्षण करवाएंगे। सर्वेक्षण करवाएंगे कि किस दिव्यांग को क्या दिक्कत है, आप अधिनियम लागू किए हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। 8 साल 9 साल हो गया, ठीक है, और आपके पोर्टल पर, यानी दिव्यांगों के पोर्टल पर आज तक उसका संख्या तक नहीं है, जबकि हर 3 साल में सर्वेक्षण करवाना है। कोई भी कानून अगर बनाते हैं, जितना 1995 था तो भी सर्वेक्षण करवाना था, कभी नहीं हुआ, और 2016 जब बना तब सर्वेक्षण करवाना था। आज सभी जगह सर्वेक्षण के नाम पे हल्ला हो रहा है। दिव्यांगों का जो सर्वेक्षण करवाना था वो तो सरकार कर ही नहीं पाई, जो मानवता का विषय है, जो 8 साल से लागू है, जो कानून में पारित है, जिसके लिए आईएएस नियुक्त है, जिसके लिए आईपीएस नियुक्त है, कि कितने को रोजगार मिला है, कितने बेरोजगार है, कितने को योजना का लाभ मिल रहा है, कितने को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या संख्या है, उनकी क्या कमी है, किस राशि को बढ़ाया जाए, किस राशि को घटाया जाए, उसका रूपरेखा क्या होगा। तो कानून तो सब कुछ है, लेकिन अफसर जो बैठे हुए हैं वो जब तक पोस्ट पे रहते हैं तब तक कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। और जब पोस्ट से हट जाते हैं तब उनको चिंता सताने लगती है कि ये राजनीतिक व्यू आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, हम इसमें उनकी संख्या बल को दिखाकर अपने को नेता कहाए और शहर में पोस्टर लगाए। लेकिन जब वो अपने पोस्ट पे रहते हैं तो हम वैसे पदाधिकारी से ये पूछना चाहते हैं कि आपके समय में आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं हुआ, और क्यों नहीं आंकड़ा को सुधारा गया, क्यों नहीं सारे चीजों को प्रदर्शित किया गया। तो इस तरीके से दिव्यांग चलेगा तो समाज कैसे बढ़ेगा। हमारा तीसरा प्रश्न है कि कान से जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उसे सर्टिफिकेट बनाने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। अच्छे, अभी जो मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, क्योंकि आप जानते हैं कि ई गवर्नेंस की दुनिया है, बिहार सरकार का भी अपना पोर्टल है, मुख्यमंत्री जी का भी अपना पोर्टल है। कान से दिव्यांग जो लोग हैं उनका जांच होता है कान का, ठीक है, कान का जांच होता है और उसके बाद कान का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, और मेडिकल आधार पर उनकी नियुक्ति होती है।
और विज्ञापन निकल गया बिहार सरकार का, और अमूमन अधिकतर राज्य का वही हालत है। लेकिन बिहार सरकार के पास विज्ञापन निकल गया कि हम जांच करेंगे, हेल्पलाइन नंबर ये है और सर्टिफिकेट धराधर बनेगा और इसमें इतना पैसा का खर्च हो रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर है और इस पर कॉल करके अपना सर्टिफिकेट बना ले। और वास्तविकता उससे परे है। 8 साल से बिहार में कान जांचने का मशीन पीएमसीएच तक में नहीं है। जिला में कहिएगा तो पीएमसीएच भेजेगा, अब पीएमसीएच में आइएगा तो 8 साल से मशीन ही नहीं है। तो वैसे दिव्यांग जो कान से दिव्यांग है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि दीपावली का समय है, फटाके से किसी का चदरा फट जाए, चाहे आंख से दिव्यांग को मतलब आंख से दिव्यांग हो जाए, पटाखा का बारूद उरूद लगे, चाहे कुछ हो। प्रदूषण भी दिल्ली में कितना है अब देख ही रहे, तो उसके कारण भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो एग्जाम क्या देगा? सरकार विज्ञापन निकाल रही, विज्ञापन में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है कि अब सुविधा मिलेगा, आइए आइए, हेल्पलाइन नंबर है, हेल्प डेस्क है, सब कुछ डेस्क है, और मशीनवे नहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार के कान में जाके बोलेगा कि हमरा न सुनाई दे रहा लो, तो नीतीश कुमार कहेगा कि हम जो लड़की वाला कहानी सुनैले रही हो ना, जिससे पूरा शर्मसार हो गया पूरा दुनिया, वे कहानी सुनाई देता तो तू दिव्यांग छे, या न देता तो तू दिव्यांग न छे। तो यही चीज होते रहेगा बिहार में, इससे ऊपर भी उठेगा आदमी। सर हमारे के प्रश्न और है कि रोड पर जो रोडवे पे जो बस है, क्या वो दिव्यांगों के अनुकूल है? अगर अनुकूल नहीं है तो उसे अनुकूल कैसे बनाया जाए? हम ये बता देना चाहते हैं कि 3 साल लगातार लड़ने के बाद, लगातार मेहनत करने के बाद बिहार में, और यूनिक डिसेबिलिटी भी बड़ी मेहनत के बाद, हमारे प्रयास के बाद ये लागू हो सका। तो ये चीज बिहार में बस पास आया, उसमें हाइड्रोलिक दिल्ली के तर्ज पे, क्योंकि नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल जी का बहुत कॉपी करते हैं, तो हाइड्रोलिक बस आया, बैटरी चालित बस आया, आप देखे होंगे, सब आया। लेकिन आज भी 75% हमने लागू तो करवा दिया, कहीं दिव्यांग का सीट नहीं है तो कहीं उसके सीट पर से नाम खरोच कर हटा दिया, दिव्यांग को नहीं बैठाता है, चाहे दिव्यांग जाता है तो हाथी नहीं रोकता, गाड़ी नहीं रोकता है। और 75% ऐसे बस है, 80% जो दिव्यांग के अनुकूल नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जो सर्वे होता दिव्यांग अधिकार अधिनियम का, जिसमें लागू है कि नहीं है, कितना लाभ मिल पा रहा है, कितना लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये जो सर्वे हुआ, इसमें जो जनगणना हुई, उसमें से भी तो दिव्यांग को गायब कर दिया गया। मतलब समझिए तो नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कि पल्स पोलियो बिहार से गायब हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा पल्स पोलियो बिहार ही में है। दिव्यांग गायब हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आंकड़ा उठाइएगा तो सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे बिहार आता है। तो यही बात है कि हमारा आरक्षण, जिसको आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। लेकिन अभी सर नीतीश कुमार तो 65 से 75% लमसम आपके आरक्षण में डाल दिया गया, क्या उसमें आपके दिव्यांग का नहीं मिला? अच्छे, अब उस पर भी आ जाते हैं। चुनाव में आपको
सबको जगह दिया है। मैं परसों पटना के निर्वाचन आयोग से मिला, वहां पर ज्ञापन भी सौंपा कि 75% हो या 80% हो, चाहे आप कोई जाति वर्ग के हो, ठीक है। आप दिव्यांग है तो आपका कैटेगरी अलग है, दिव्यांग, आपका कॉलम कहाँ है हो। इतना बहस हुआ, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इतना बहस कर दिया, इतना बहस हो गया, लेकिन आपका आरक्षण कहाँ मिला। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है? क्या आपको करोड़ों रुपया आ गया है? आप धनसेठ हो गए हैं? आपको जब चुनाव की बारी आती है, फंड बजाने का बात आता है, तो दिव्यांग का व्हील चेयर का फोटो लगाकर निर्वाचन आयोग सबसे पहले हर चौक चौराहा पे करोड़ों रुपया खर्च कर देता है। लेकिन एक दिव्यांग को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। आपने सबको आरक्षण दिया, जिसको जिसको आरक्षण मिलना था सबको दिया। दिव्यांगों का आरक्षण कहाँ गायब कर दिया जी? कहाँ गायब कर दिया? इसको लेकर हम परसों के डेट में निर्वाचन आयोग से इस पर जवाब तलब किए हैं। दूसरा जवाब तलब कि जैसे आप ओबीसी, एसटी, एससी या अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी है, सबको, महिला, सबको आरक्षण देते हैं, तो उसी प्रकार से चुनाव में दिव्यांगों को जब वो अपने से भरेगा तो उसके नामांकन शुल्क में छूट दीजिएगा। इस पर भी हमने निर्वाचन आयोग को लिखकर बतौर उनसे भेंट करके उनके कार्यालय में इन बातों को दिया है। तो हमारा प्रयास तो निरंतर जारी है।